नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे अनिरुद्ध के बारे में, जो प्रद्युम्न और रुक्मवती का एक पुत्र है और कृष्ण और रुक्मिणी का पोता है। कहा जाता है कि वह अपने दादा से बहुत मिलता जुलता था, इस हद तक कि कुछ लोग इसे जन अवतार विष्णु का अवतार मानते थे। वह चतुर व्यू 4 वषनी नायकों का सदस्य था। अनिरुद्ध का जन्म प्रद्युम्न और रुक्मवती से हुआ था। वे कृष्ण और रुक्मिणी के पोते थे। उनकी माँ रुक्मवती विदर्भ के राजा रुक्मी की बेटी थी। वे अपने वंश के कुछ महारथियों अविश्वसनीय रूप से मजबूत योद्धाओं में से एक थे। उनके शुरुआती जीवन, उनकी पत्नी रोशना से विवाह का वर्णन भागवत पुराण सर्ग 10 अध्याय 61 में किया गया है। अनिरुद्ध का रोशना से विवाह भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 61वें अध्याय में वर्णित है। वह अपनी बहन रुक्मिणी के कहने पर रुक्मिणी से कृष्ण से अनिरुद्ध का रोशना से विवाह कराने का अनुरोध किया। विवाह समारोह के बाद रुक्मिणी को बलराम ने मार डाला, क्योंकि उसके पाशा के खेल में बाद में धोखा दिया था। अपनी यादव विरासत का अपमान किया था। श्रीमद् भागवतम के अनुसार उषा नामक एक दैत्य राजकुमारी, जो बाणासुर, जिसे बाना भी कहा जाता है, की पुत्री थी, स्वप्न में अनिरुद्ध को देखकर तथा उसके साथ प्रेम करने के बाद उससे प्रेम करने लगी। सोनितपुर शहर से अपने राज्य पर शासन करने वाला बाणासुर बाली का पुत्र और प्रहलाद का परपोता था। बाणासुर शिव का बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव से मिले वरदान के परिणाम स्वरूप उसे 1000 भुजाएं प्राप्त हुई थी। उसने अपने पराक्रम के मदमस्त होकर शिव को बताया कि वह उनके बराबर है। उसने हाथियों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन जीव उसे भयभीत हो गए थे। उसके शब्दों से क्रोधित होकर शिव ने कहा, हे मूर्ख, तुम्हारा ध्वज तब टूट जाएगा जब मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ युद्ध में तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। उषा के स्वप्न के कलात्मक वर्णन के अनुसार चित्रलेखा संस्कृत में कलाकार उसकी सखी ने अपनी विशेष क्षमताओं का उपयोग करके अनेक वृष्णियों के चित्र बनाए। उषा ने उस छवि में अनिरुद्ध का चित्र पहचान लिया। चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति और अनिमा शक्ति से अनिरुद्ध को एक गुड़िया के आकार में छोटा कर दिया। उसे उषा के महल में ले गई। उसने उसकी पूजा की और उसे अमूल्य वस्त्रमाला, सुगंध, दीप, पेय, व्यंजन और शब्दों से सुसज्जित किया। उसके साथ अपने सतीत्व की प्रतिज्ञा को तोड़ते हुए उसे अपने मायके में छिपा कर रखा। प्रेमियों को दिनों का पता नहीं चला। अपनी पुत्री की गतिविधियों की भनक पाकर बाणासुर उसके कक्ष में दौड़ा और उसे गुड़िया के आकार के अनिरुद्ध के पास पाशा खेले हुए पाया। इस घटना के बाद उषा बहुत दुखी हुई। अनिरुद्ध को 1 महीने तक बाणासुर ने बंदी बनाकर रखा, जब तक कि नारद ने द्वारका में यदुओं को सूचित नहीं किया था, जो अनिरुद्ध की खोज कर रहे थे। यदुओं की सेना ने एक महान युद्ध में बाणासुर पर आक्रमण कर दिया। जब यह राजकुमारों और उनकी सेना ने 12 अक्षौहिणी सेनाओं से उसके राज्य को पूरी तरह घेर लिया था, तो बाणासुर ने भीषण जवाबी हमला। युद्ध के दौरान शिव अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। बलराम ने बाणासुर को सेनापति के खिलाफ युद्ध किया, जबकि शांब ने बाणासुर के पुत्र के खिलाफ युद्ध किया। साक्षी बनने के बाद ब्रह्मांड के नेतृत्व में देवताओं ने नेता अपने दिव्य वाहनों पर आए। साथ ही ऋषि, सिद्धि, आत्माएं, आदरणीय व्यक्तित्व, स्वर्ग की गायिकाएं और अप्सराएं और अक्षिणियाँ भी आई। कृष्ण और शिव का आमना सामना हुआ। कृष्ण ने शिव के ब्रह्मास्त्र के विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का, वायु के अस्त्र के विरुद्ध पर्वत अस्त्र का और अग्नि अस्त्र के विरुद्ध वृषास्त्र का और शिव के पाशुपास्त्र अस्त्र के विरुद्ध नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। हालांकि कृष्ण ने अपना शंख बजाया और तुरंत ही बाणासुर का सारथी मारा गया। उसका रथ टूट कर बिखर गया। बाणासुर को बचाने के लिए उसकी माँ कोठारा कृष्ण के सामने नग्न खड़ी हो गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। जब देवताओं ने नजरें फेर ली तो असुर शहर की ओर भाग गए। जब शिव की सेनाएं पराजित हो गई तो शिव ने ज्वर के अवतार में ज्वर ने, जिसके 3 सिर और 3 पैर थे, कृष्ण पर भीषण गर्मी से हमला किया। कृष्ण ने अपने ही भयंकर शीतल ज्वर को उत्पन्न किया और एक दूसरे से लड़ने लगे। विष्णु के ज्वर से अभिभूत होकर शिव के ज्वर ने कृष्ण को अपना समर्पण और प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। इस बीच बलराम ने बाणासुर के सेनापति को हरा दिया।
बाण कृष्ण के युद्ध करने के लिए अपने रथ पर सवार हुए। अपने सुदर्शन चक्र वापस युद्ध किया जब कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काटनी शुरू की तो शिव अपने होश में आए और कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। उसने बाणासुर को न मारने का आग्रह किया जिन्हें उन्होंने निर्भयता प्रदान की थी। अनुग्रह करते हुए कृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्होंने कभी बाणासुर को मारने का इरादा नहीं किया था क्योंकि वह बाली का पुत्र और भक्त प्रहलाद का पोता था। विष्णु ने बाली से उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं मारने का वादा किया था, इसलिए वे उसे नहीं मारेंगे। हालांकि कृष्ण ने बाणासुर के अभिमान को चूर करने के लिए उसकी अतिरिक्त भुजाएं काट दी। बाणासुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और कृष्ण के सामने अपना सिर झुकाया तथा द्वारका में उनके विवाह के लिए अनिरुद्ध और उषा को बैठाने के लिए रथ की व्यवस्था की। वज्र अनिरुद्ध और उसकी दूसरी पत्नी उषा का सबसे बड़ा पुत्र था। गांधारी के श्राप के कारण हुई हिंसक आपदा के बाद यदुवंश का एकमात्र जीवित व्यक्ति था। पांडवों के वनवास से ठीक पहले यादव भ्रात हत्या के कारण कृष्ण के अनुरोध पर पांडवों द्वारा वज्र इंद्रप्रस्थ को राजा के रूप में ताज पहनाया था। अनिरुद्ध के रोचना से मृगाकेतन नाम का एक और पुत्र था। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की मृत्यु यादवों के बीच नशे में हुई लड़ाई में हुई थी, जिससे सभी यादव राजकुमारों की जान चली गई थी सिवाय वज्र के, जो एकमात्र जीवित था। अर्जुन ने बचे हुए लोगों को इंद्रप्रस्थ के राज्य में ले गए और वज्र को राजा का ताज पहनाया था। अगर आपको अनिरुद्ध के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।